देखो बेटा, अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहे हैं, 7.10 यानी कोस ऑफ एन थीटा एंड साइन ऑफ एन थीटा इन द टर्म ऑफ एक्स। हम कोस एन थीटा साइन एन थीटा को एक्स की टर्म में लिखेंगे। कैसे? लेट अस सपोज कर ले कि एक्स इजकल टू कितना है बेटा, कोस थीटा प्लस का आइटा साइन थीटा। यदि एक्स इजकल टू ये है तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/कोस थीटा प्लस का आइटा साइन थीटा। अब इसका हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लोगे। रेसिप्रोकल करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, कोस थीटा माइनस का आइटा साइन थीटा। एक्स की वैल्यू ये है, 1/x की वैल्यू ये वाली आ गई। इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी एक्स प्लस का 1/x और राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और कोस प्लस कोस क्या बन जाएगा, 2 कोस ऑफ थीटा। अब ये कहता है कि इनको माइनस कर दें, तो माइनस अगर करेंगे तो कोस से कोस कैंसिल होगा और साइन वाली टर्म ऐड हो जाएगी, ये वाला आ जाएगा। फिर ये कहता है कि अगेन बाय डी मोरविच थ्योरम वी हैव, डी मोरविच थ्योरम से क्या होगा कि x इजकल टू दिस था तो x की पावर n मतलब कि इसकी पावर n हो जाएगा और n क्या उतर जाएगा, एंगल के ऊपर उतर जाएगा। इसी तरह 1/x की पावर n क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन आने के बाद इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, तो 2 ऑफ कोस ऑफ एन थीटा बनेगा और माइनस करेंगे तो कोस वाली टर्म कैंसिल, तो 2 आइटा साइन ऑफ एन थीटा बनेगा। ये हो गया बेटा आपका। उसके बाद है 7.11, ये कहता है कि एक्सपेंशन ऑफ कोस की पावर n। तो यहाँ पे यानी कोस की पावर n थीटा इन द टर्म ऑफ कोसाइन एंड मल्टीपल ऑफ एंगल n बीइंग ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे हमें कोस की पावर n को लिखना है किस में, कोसाइन के अंदर एंगल का मल्टीपल्स में, कोसाइन के अंदर एंगल्स का मल्टीपल में लिखना हमें कोस की पावर n को। चलो x इजकल टू ये है तो 1/x इजकल टू ये होगा। अभी हमने देखा x की पावर n ये है तो 1/x की पावर n ये होगा। ऐड करने के बाद 2 कोस थीटा बनेगा, यहाँ पे ऐड करने के बाद 2 कोस n थीटा बनेगा। हैंस 2 कोस थीटा की पावर n, इधर पावर कर दो n, इधर भी पावर क्या हो जाएगी, n पावर हो जाएगी और इसको बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंड कर देंगे। फिर ये कहता है कि इन द राइट हैंड साइड ऑफ 1 ये इक्वेशन है। ये कहता है कि राइट हैंड साइड में ये वाली NC1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, NCn माइनस का 1 के। NC2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, NCn माइनस का 2 के। तो NCr किसके इक्वल होगा, NCn माइनस का r के इक्वल। तो यहाँ से इस टर्म में से और इस टर्म में जो कोफिशिएंट है बिल्कुल सेम है, देखो यहाँ पे इक्वल वैल्यू है, तो ये कोफिशिएंट सेम होने के कारण बाहर कॉमन आ गए, NC1 बाहर कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो x की पावर n माइनस का 1 है, नीचे भी 1 पावर है तो ऊपर जाके कम हो गई, x की पावर n माइनस का 2 बन गई। यहाँ पे भी ये पावर नीचे आ गई तो 1/x की पावर n माइनस का 2 बन गई। तो इसी तरह x की पावर n माइनस का 4 प्लस का 1/x की पावर n माइनस का 4 अप टू सोन। नेक्स्ट वाली टर्म में से NC2 बाहर को ले लिया तो यहाँ से और इसमें से ये चीज़ आ जाएगी, सॉरी NC2 NCn माइनस का 2, इसमें से इस वाले में से इस वाले में से ये चीज़ कॉमन आ जाएगी। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड होएगी। क्लियर? तो इस टाइप से एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से हम टर्मों को ऐड करते रहेंगे कॉमन निकाल के और ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। उसके बाद देखो बेटा, बट ये कहता है कि x की पावर n प्लस का 1/x की पावर n तो कितना होता है, कोस n थीटा होता है। और ये वाली वैल्यू की n की जगह पे यदि हम n माइनस का 2 रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे भी n की जगह पे n माइनस का 2 रिप्लेस हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म ये बनेगी, सेकंड टर्म में NC1 बाहर को मना था, अंदर ये बचा था, तो उसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, उससे नेक्स्ट में n माइनस का 4 आ जाएगा। तो इस टाइप से वैल्यू शिफ्ट हो गई। अब ये कहता है कि डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट में भी है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो तो 2 की एक पावर इधर कम हो जाएगी और उधर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब 2 की पावर n माइनस का 1 है कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए क्योंकि हमें इसको लिखना था, तो इसका कोफिशिएंट 1 चाहिए तो इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड ले जा करके। और ये ध्यान से देखो, कोस के एंगल के मल्टीपल आ गए, देखो थीटा का मल्टीपल है, यहाँ पे भी थीटा का मल्टीपल है, यहाँ पे भी थीटा का मल्टीपल है। तो कोस की पावर n को हमने क्या लिख दिया, कोसाइन के अंदर थीटा के एंगल का मल्टीपल्स में हमने इस टर्म को लिख दिया। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ साइन की पावर
एन थीटा इन द टर्म ऑफ कोसाइन एंड साइन ऑफ एन मल्टीपल ऑफ थीटा अकॉर्डिंग एज एन इज ओड और एन इज इवन। ये कहता है साइन की पावर एन थीटा को कोसाइन के थीटा के मल्टीपल में लिखो या फिर साइन के थीटा के मल्टीपल में लिखो। ये कैसे आएगा? ये कहता है कि एन यदि इवन होगा तो कोसाइन के एंगल के मल्टीपल में लिखा जाएगा और यदि एन क्या होगा, ओड होगा, तो साइन के एंगल के मल्टीपल में लिखा जाएगा। देखो कैसे, x इजिकल टू कोस थीटा प्लस काइटा साइन थीटा 1/x ये हो गया, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद आल्सो x की पावर n प्लस का 1/x की पावर n कोसाइन में लिखा जाता है और माइनस करने पर 2 आइटा साइन n थीटा में लिखा जाता है। ये भी हमने देखा, पढ़ा है हमने अभी। 2 आइटा साइन थीटा की पावर n यहाँ पे टेकिंग 2 आइटा यहाँ पे, इससे क्या कर लेंगे हम, टेकिंग n पावर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे n पावर ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसकी भी n पावर हो जाएगी। n पावर होने के बाद हमने बाइनोमियल से इसको खोल दिया, फिर से वही वैल्यू। फिर हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, n c n माइनस का 1 इजकल टू n c 1, n c n माइनस का 2 इजकल टू n c 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे जैसे कि लास्ट आर्टिकल में सोल्व करके लिखा था, जैसे कि ये सोल्व करके लिखा था, ये वाली टर्म में सोल्व करके लिखी हुई है, ऐसा नहीं लिख रखा उसमें। ऐसा क्यों नहीं लिख रखा? क्योंकि ये डिपेंड करेगा n इज इवन और ओड। n इवन है या ओड, उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यूज आएंगी और ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, n के ऊपर ही। यहाँ पे देखो -1 की पावर n माइनस का 1 बनेगी। हमें ये तो नहीं पता है कि माइनस आएगा प्लस आएगा। यदि माइनस आएगा तो साइन में वैल्यू लेगा और यदि प्लस आएगा तो कोस में वैल्यू लेगा। क्लियर? तो ये प्लस कब आएगा? जब पावर इवन होगी। तो इवन होगी तो कोसाइन में वैल्यू लेगा वो, और यदि ओड होगी तो साइन में एंगल लेगा। तो ये सोल्व करके दिखा नहीं रखा बिकॉज ऑफ n, क्योंकि n की यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी, ये डिपेंड करेगा n के ऊपर। क्वेश्चनों में आपके पास n होगा तो आप आराम से इसको सोल्व करके लिख सकते हैं। उसके बाद देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ कोसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। कोस की पावर 6 थीटा, x आपके पास ये है, x इजकल टू कोस थीटा प्लस काइटा साइन थीटा। उसके बाद 1/x भी आपको पता है, 1/x कैसे लिख सकते हैं हम, 1/x इजकल टू 1/कोस थीटा प्लस काइटा साइन थीटा। रैशनलाइजेशन, तो कोस थीटा माइनस काइटा साइन थीटा, x प्लस का 1/x को ये लिख लिया। x की पावर n मतलब डी मॉर्विज थ्योरम से ऐसा हो गया, 1/x की पावर n नेगेटिव में आ गया, ऐड कर दिया तो 2 कोस में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 1/x की पावर 6 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कर दी, nc1 की वैल्यू 6 होती है, nc5 की भी वैल्यू 6 होती है, तो यहाँ से हमने 6 कॉमन लेकर के और x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 6 कॉमन ले लिया, इनको ऐड कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट में 15, इसकी वैल्यू 15 होती है, इसकी वैल्यू 15 होती है, तो नेक्स्ट इन दोनों में से 15 बाहर कॉमन, तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर, सॉरी यहाँ से इसकी वैल्यू 15 और इसकी वैल्यू 15, तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस का 1/x का स्क्वायर अप टू 20 और ये आ गया। अब ये कहता कि फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इस फर्स्ट का और सेकंड का यूज करेंगे हम और क्या गेट करेंगे, 2 कोस थीटा की पावर 6, 2 कोस थीटा की पावर 6। यहाँ से 6 पावर कर लो ऑन बोथ साइड, यहाँ से 6 पावर की तो यहाँ से भी 6 पावर आ गई, और यहाँ से 6 पावर आने के बाद आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 6 पावर कर ली तो ये तो 6 पावर ये आई है, तो इसका मतलब कि दिस इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2 की पावर 6 और कोस की पावर 6 थीटा। तो ये कितना आया है, 2 की पावर 6 कोस की पावर 6 थीटा, ये इसके इक्वल आया है। यहाँ से x की पावर 6 प्लस का 1/x की पावर 6 को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो n की जगह पे 6 लिख के देखो, n की जगह पे 6 पुट किया बेटा, x की पावर 6 आ जाएगा प्लस का 1/x की पावर 6 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 2 कोस ऑफ 6 थीटा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा गया, 2 कोस ऑफ 6 थीटा, यहाँ पे क्या लिखा गया, 2 कोस ऑफ 4 थीटा, यहाँ पे क्या लिखा गया, 2 कोस ऑफ 2 थीटा। जितने भी यहाँ पे पावर है एंगल का मल्टीपल उतना ही रखना है, प्लस का 20 अलग से हो गया। अब ये कहता है कि 2 की पावर 6 को ऑन बोथ साइड से डिवाइड कर दो और ये आंसर आ जाएगा। तो कोस की पावर 6 को हमने कोस की टर्म में ऐसे लिख दिया। अब इससे नेक्स्ट है ये कहता है कि x प्लस 1/x की पावर 7, इसको हमने एक बार बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लिया और ऐसे लिखा गया कोफिशिएंट कॉमन लेकर के। फिर उसके बाद 2 कोस थीटा की पावर 7 को लिखें अगर, तो देखो ध्यान से x प्लस
1/x किसके इक्वल था, देखो ध्यान से, किसके इक्वल था, 2 cos ऑफ थीटा के इक्वल था। तो हमें क्या करनी है, टेकिंग पावर 7 ऑन बोथ साइड, 7 पावर कर ली। 7 पावर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गई, राइट हैंड साइड अभी हमने खोली है, ये वाली चीज़ आएगी। यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, 2 cos ऑफ 7 थीटा, यहाँ पे 7 बाहर कॉमन, यहाँ पे क्या लिखोगे, cos 5 थीटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, cos 3 थीटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, cos थीटा। तो 2 की पावर 7 से डिवाइड कर दो ऑन बोथ साइड, तो cos की पावर 7 को ये लिखा गया। क्या करना था, cos की पावर 6 को और cos की पावर 7 को हमें क्या करना था, cos के एंगल के मल्टीपल में लिखना था। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या है कि 16 cos की साइन की पावर 5 थीटा, साइन 5 थीटा माइनस का 5 साइन 3 थीटा प्लस का टेंजेंट 10 साइन थीटा, ये आपको प्रूव करना है, यानी 5 पावर लेके आनी है। तो x लिख लिया, 1/x लिख लिया, फिर x माइनस का 1/x लिख लिया, क्यों, क्योंकि हमें साइन की फॉर्म चाहिए, साइन की फॉर्म तो नेगेटिव करने से आएगी, नेगेटिव कर लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दी। x की पावर n ली, 1/x की पावर n ली, नेगेटिव किया, ये चीज़ आ गई, नेगेटिव करने के बाद पॉजिटिव करने के बाद ये आ गई। अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे क्या करेंगे, पावर 5 करेंगे ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी 5 पावर और यहाँ पे 5 पावर, यहाँ पे 5 पावर ये की लेफ्ट हैंड साइड की 5 पावर x माइनस का 1/x की पावर 5 आ जाएगी, बाइनोमियल से इसको खोल दिया। खोलने के बाद x की पावर 5 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इकट्ठा लिख लिया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, फिर यहाँ से सेकंड टर्म और ये सेकंड टर्म लास्ट सेकंड टर्म को इकट्ठा लिख लिया और मिड वाले दोनों टर्म को इकट्ठा लिख लिया। यहाँ से x की पावर 5 माइनस का 1/x की पावर 5, यहाँ से क्या लिखोगे, 2 आयोटा साइन, n की जगह पे 5 पुट कर दो तो यहाँ पे 5, यानी 2 आयोटा साइन 5 पाई माइनस का 5, यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 आयोटा साइन 3 थीटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 2 आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे 2 आयोटा साइन 5 थीटा, यहाँ पे माइनस का 5 2 आयोटा साइन 3 थीटा, यहाँ पे प्लस का 10 2 आयोटा साइन थीटा। 2 आयोटा बाहर कॉमन आ गया, 2 आयोटा की पावर 5 लेफ्ट में थी, 2 आयोटा की पावर 5 लेफ्ट में थी और उधर जा करके डिवाइड में हो गई, डिवाइड में हो गई तो ये इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद ये आ जाएगी और 16 उधर चला जाएगा कॉमन में। तो हमें यही प्रूव करना था लास्ट में, ये हमें प्रूव करना था। ओह सॉरी, थोड़े से नीचे चले गई बेटा वीडियो, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसे नेक्स्ट में देखो, एक बार देख लो इसको, कहीं कोई डाउट रह गया हो। यहाँ पे हमने पावर ले ली थी, पावर लेने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना साइन 5 थीटा की, यहाँ पे साइन 3 थीटा की, यहाँ पे साइन थीटा की, 2 आयोटा बाहर कॉमन लेना, 2 आयोटा की पावर 5 से उधर जा करके डिवाइड में हो जाएगी, 16 इधर आकर के दोबारा फिर मल्टीपल में हो जाएगा। तो यही रिक्वायर्ड में था हमें प्रूव करना। उसके बाद है फ्रॉम फर्स्ट 2 आयोटा साइन थीटा की पावर 8, 2 आयोटा साइन थीटा की पावर 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस का 1/x की पावर 8, बाइनोमियल से खोल दिया, फिर वही फर्स्ट टर्म इक्वेट विद लास्ट टर्म, फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड फ्रॉम लास्ट, थर्ड फ्रॉम फर्स्ट थर्ड फ्रॉम लास्ट। तो इस तरह से हमने कोफिशिएंट को बाहर कॉमन ले लिया और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं cos 8 थीटा, 2 cos 8 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos साइन 6 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos 4 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos 2 थीटा और प्लस में 70 था। अब हमने आयोटा की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं 1, 2 की पावर यहाँ पे कितना बच गया, 2 से हम डिवाइड करवा लिया तो 2 की पावर 7 बचेगा और 2 की पावर 7 इंटू में साइन की पावर 8, दिस इज इक्वल टू दिस, 2 की पावर 7 128 होता है। क्लियर, यहाँ तक कि मैंने क्या करवाया, आपको 2 एग्जाम्पल करवाए और इसका बेस करवाया, याद कर लेना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बच गया है वैसे तो, चलो नेक्स्ट में ही करेंगे इसको।